हेलो गाइस, आज हम एक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये मेजरमेंट किसी ने भेजा है। उनका कहना है कि हम जब कटिंग कर रहे हैं तो बराबर फिटिंग आ नहीं रहा है, यानी कि बस्ट के ऊपर टाइट हो जाता है। तो ये क्यों टाइट हो जाता है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने उनको बताया यानी वेस्ट का डाट और आर्मोल का डाट कितना लेना है तो बराबर आ जाएगा। फिर भी उन्होंने बोला है कि आप कटिंग करके एक बार दिखाओ ताकि समझ में अच्छी तरह से आए। तो मैं ये ब्लाउज कटिंग कर रहा हूँ उनके लिए खास करके। आप लोग भी देखो, आप लोग को भी इस तरह का कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो उसमें किस तरह डाट निकालें ताकि आपके ब्लाउज में इस तरह का प्रॉब्लम ना आए। तो कटिंग का वीडियो शुरू करने से पहले कल जो हमने कटिंग किया था 4 टक्स ब्लाउज, उसका बेल्ट किस तरह निकालेंगे और उसको कटोरी ब्लाउज में किस तरह कन्वर्ट करना है वो पहले हम देख लेते हैं, ताकि किसी को भी इस तरह से बेल्ट कटिंग करना हो या कटोरी ब्लाउज में कन्वर्ट करना है। तो प्रिंसेस कट में तो मैं हमेशा दिखाता रहता हूँ। ये अगर डाट वाला भी आप किए हो तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे हो जाएगा, वो तरीका मैं इसमें बताने जा रहा हूँ पहले। उसके बाद में जो भी हम ब्लाउज का कटिंग करेंगे वो शुरू करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कल मैंने ये फर्मा कटिंग किया था 4 टक्स ब्लाउज का, हैवी साइज़ का, यानी 48 साइज़ का। जो आप देख लेना, अगर आप लोगों ने नई वीडियो देखा है तो ये वीडियो है, इसके अंदर फुल कटिंग है। तो मैंने इस तरह से जो भी मैंने बाकी रखा था, क्योंकि इसके आगे किसी ने मुझे कमेंट किया है कि उनको कटोरी ब्लाउज में कन्वर्ट करना है तो किस तरह किया जाएगा। तो सबसे पहले बेल्ट हम करेंगे, क्योंकि बेल्ट ज़रूरी है। तो नेक का कटिंग मैंने इस तरह से चेंज कर दिया। वी नेक था तो अभी मैंने राउंड नेक कर दिया। उसके बाद में 1 इंच बढ़ाने के लिए मैंने कल बोला था आपको कि लेंथ शॉर्ट है तो 1 इंच बढ़ाना पड़ेगा। तो 1 इंच बढ़ा लेता हूँ मैं इस तरह से चिपका के। तो इस तरह से करेंगे तो 1 इंच बढ़ जाएगा, तो बेल्ट हमारा प्रॉपर जितना चाहिए उतना निकल जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने चिपका दिया। उसके बाद 1-1 इंच का मार्किंग मैंने कर दिया। उसके बाद निशान लगा के हम कटिंग कर देंगे। तो बिल्कुल उसी शेप में कटिंग करना है जो शेप में आपने किया है। तो बिल्कुल इसी तरह से करके 1 इंच में नीचे करके कटिंग कर रहा हूँ। तो लेंथ आपको बढ़ा लेना है और बैक भी आपको बढ़ा लेना है। जिस तरह से बैक भी कटिंग हुआ था उस तरह से आपने अगर किया है तो कर लेना है, नहीं किया है तो नया मेजरमेंट के हिसाब से आप कर सकते हो। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे कटिंग कर लिया। अभी यहाँ पे बेल्ट के लिए निशान लगा रहा हूँ। तो जो हमारा लोअर चेस्ट होता है, तो ये बड़ा साइज़ है तो कम से कम 3.25 इंच पे आपको निशान लगाना है डार्ट पॉइंट के नीचे। उसके बाद वो जितना नीचे का बचता है उतना बेल्ट होगा। तो इस तरीके से मैंने एक जैसा कर लिया और मार्किंग कर दिया बेल्ट के लिए। बेल्ट का शेप आप नीचे ऊपर कर सकते हो साइड की तरफ। अगर आपको सब्यासाची भी करना है तो इसमें हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से क्लोज कर देना है साइड डार्ट को और उसके बाद इस तरह से मार्किंग कर देंगे, यानी कि इस तरह से शेप लगा देंगे। तो ये सब्यासाची स्टाइल में हो जाएगा, मधुबाला स्टाइल में भी हो जाएगा, कटोरी ब्लाउज में भी हो जाएगा। डार्ट वाला हो या प्रिंसेस कट हो, कोई भी कट हो आप आसानी से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पहले जो फर्मा कटिंग करते हो बेसिक टाइप का, प्रिंसेस कट में करो या डार्ट में करो, उसका एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के हिसाब से आप कटिंग कर लोगे तो उसके बाद में किसी भी डिज़ाइन में कन्वर्ट करोगे फिटिंग एक जैसा आएगा और परफेक्ट आएगा। तो देखो किस तरह से मैं डार्ट को क्लोज कर करके निशान लगा रहा हूँ। तो बेल्ट का सेंटर मैंने निकाल लिया था, यानी कि जो भी साइड का पैनल है उसका हाफ करके इस तरह निशान लगा लिया था और उसके बाद ये सारे शेप मैंने लगा दिया। तो आप समझ रहे हो अच्छी तरह से कि नहीं समझ रहे हो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं कभी भी इसी तरह से क्लोज कर करके कोई भी डिज़ाइन को कन्वर्ट करता हूँ। अलग अलग से फर्मा कटिंग करके अलग अलग मैं नहीं कटिंग करता हूँ। ये बहुत उलझने वाली बात होती है और इस तरह से जो मैं बताता हूँ इस तरह से आप करोगे तो बहुत ही आसानी से कोई भी डिज़ाइन को कर पाओगे। तो देखिए बेल्ट का मैंने कटिंग करके निकाल दिया, एकदम परफेक्ट निकल गया। अभी डार्ट को क्लोज कर करके सारे को कटिंग कर लेंगे, यानी कि जो भी मैं इस तरह किया हूँ यहाँ पे अभी चिपका देंगे। देखो किस तरह मैं चिपकाने जा रहा हूँ, इस तरह से चिपका देना है। उसके बाद उसकी कटिंग कर लेंगे। फिर साइड का डार्ट है उसको भी चिपका के कर लेंगे। मेरा कहने का मतलब है अलग अलग, यानी कि पहले आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, कटोरी ब्लाउज का अलग कटिंग है, सब्यासाची का अलग है, मधुबाला का अलग है, यानी कि जो भी है सबका अलग अलग कटिंग होता था। लेकिन मैंने एक ही फर्मे पे सब डिज़ाइन को कन्वर्ट कर करके आप लोग को दिखा के आसान कर दिया कटिंग। तो इस तरह से आप करोगे तो बहुत ही आसानी से हो जाता है और फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आप अलग अलग कटिंग करते हो तो जितने डिज़ाइन करोगे उतनी तरह का फिटिंग आएगा, यानी परफेक्ट फिटिंग किसी का आएगा किसी का नहीं भी आएगा। लेकिन आप एक सिंपल ब्लाउज अच्छी तरह से फिटिंग वाला, यानी कि जिस तरह का फिटिंग चाहिए उस तरह का कटिंग कर लेते हो तो आप कोई भी डिज़ाइन कटिंग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ समझने का ही चक्कर है और मैं बहुत ही बार आप लोग को दिखाता रहता हूँ, अलग अलग तरीक़ों से दिखाता रहता हूँ, एक ही तरीके बार बार दिखाता रहता हूँ। यानी कि जितना मुझे समझ में आता है मैं करता रहता हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ के और कटिंग करना सीख जाओ। तो पहले तो मैं एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के हिसाब से प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करना सिखाता हूँ। वो बिल्कुल बेसिक है मेरे लिए,
क्योंकि डार्ट में मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि डार्ट वाले ब्लाउज चलते नहीं हैं, क्योंकि डार्ट का ज़माना चला गया है। अभी प्रिंसेस कट नॉर्मल जो ब्लाउज होता है वो प्रिंसेस कट का ही होता है, डार्ट किसी को पसंद नहीं आता है। तो ये फोर टक्स वगैरह साउथ वगैरह में चलता है, लेकिन फोर टक्स भी किसी को पसंद नहीं आता है, खास करके यंग लोगों को नहीं पसंद आता है। तो फोर टक्स भी किसी दिन ख़त्म हो जाएगा, यानी कि उसका भी क्रेज़ ख़त्म हो जाएगा। फोर टक्स पे कोई नहीं जाएगा, कटोरी ब्लाउज पे कोई नहीं जाएगा, क्योंकि जो भी होगा नया नया स्टाइल का ही ब्लाउज चलेगा। क्योंकि ये पुराने स्टाइल हो गए हैं, अब इसको कोई फॉलो नहीं करता है, यानी पसंद नहीं करता है। तो जो पुराने लोग हैं, उम्र वाले हैं, वो पहले से पहनते आए हैं, तो उनको वही समझ में आता है कि वो ज़्यादा अच्छा फिटिंग होता है। तो इसलिए वो इस तरह से साउथ वगैरह में चलता है। तो इस तरह से जो नए जनरेशन के लोग हैं वो नहीं पहनेंगे। तो इसीलिए आपको नया नया डिज़ाइन, नए नए तरीके से जो मैं बताता हूँ, इसको आप लोग को फॉलो करना चाहिए और इसको सीखना चाहिए। कुछ भी नया मार्केट में आता है, कुछ भी आप मुझे भेजो, मैं आपको कटिंग करके दिखा दूंगा। तो इस तरह से कोई भी डिज़ाइन है, इस तरह से नया नया चलता है। पुराने ब्लाउज हैं इस तरह से नहीं चलते हैं, इसलिए मैं, मेरे पास तो नहीं चलते हैं, आप लोग के पास चलते हैं तो आप लोग कमेंट करते हो। तो देखिए किस तरह बड़ी आसानी से मैंने इस तरह से कन्वर्ट कर दिया है। अच्छी तरह से देख लो किस तरह मैंने कर दिया है। अभी जहाँ भी यहाँ पे शेप में प्रॉब्लम है, उसको थोड़ा सुधार लेना है। तो अभी मैं उसमें थोड़ा सा पेपर चिपका के उसको सही कर लेता हूँ। सही करना मतलब है कपड़े पे भी जाके कर सकते हो, लेकिन मैं आप लोग को दिखाने के लिए इस तरह कर रहा हूँ कि किस तरह शेप चेंज करना है। तो इस तरह से मैंने चिपका दिया यहाँ पे। अब इसको कटिंग करके, थोड़ा अंदर गड्ढा हो गया था तो उसको इस तरह करेंगे, तो डार्ट बड़ा होता है तो इस तरह हो जाता है। तो इस तरह से करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए किस तरह से मैं बराबर कर लिया। तो आप लोग को भी इस तरह से बराबर कर लेना है। कभी भी कटिंग में कुछ भी 19-20 दिखता है तो आप लोग को सही कर लेना है। अब ये पैनल में देखिए बीच में गैप हो गया, क्योंकि हमने डार्ट जो लगाया था, यानी फोर टक्स का जो मैं डार्ट लगाया था तो काफ़ी दूर दूर से था। तो एक डार्ट को तो मैंने थोड़ा ऊपर कटिंग किया, बाकी डार्ट को नहीं किया। तो बीच का हिस्सा होता है प्लेन होता है, तो इस तरह से जब हम डार्ट को क्लोज करते हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिक जो है पॉप बनता है। तो इसके लिए थोड़ा सा इस तरह से मैंने किया, तो यहाँ पे राउंड हल्का सा गैप निकल गया। तो गैप को भर दिया मैंने, और जितना बड़ा है उतना साइड से कटिंग करके निकाल देना है, ताकि वो लंबाई यानी कि जो लेंथ है वो बराबर आ जाए, ताकि आप कटोरी से कटोरी यानी कि सेंटर का पार्ट जब ज्वाइन करो तो कुछ भी छोटा बड़ा ना है। इसके लिए इस तरह से आपको कर लेना है, तो आसानी से हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए किस तरह से मैंने आपको करके दिखा दिया। तो इस तरह से आपको करना है। अब हम जो भी प्रिंसेस कट ब्लाउज है उसके बारे में हम बात करेंगे और कटिंग करेंगे। तो देखिए हमारा शोल्डर है, शोल्डर का मार्किंग मैंने किया, यहीं से लेंथ लेना है और डार्ट पॉइंट का लेंथ लेना है। तो लेंथ देखिए उन्होंने बैक का दिया है 14 इंच, लेकिन बहुत लोग अभी भी गलतियां कर रहे हैं, बैक से मेजरमेंट ले रहे हैं। तो अगर बैक से मेजरमेंट लेते हो तो छोड़ दो, वो सही तरीका नहीं है, फ्रंट से लिया जाता है। फ्रंट से लेने से क्लाइंट को पता चलता है कि कहाँ तक हमको ब्लाउज का लेंथ चाहिए। बैक से कुछ पता नहीं चलता है, बैक से ये उल्टा तरीका है। इस तरह से कभी भी नहीं लिया जाता है, क्योंकि बैक में आपने कितना लिया है और उस हिसाब से जब ब्लाउज कटिंग करते हैं तो फ्रंट से शॉर्ट हो जाता है। तो कभी भी फ्रंट से आपको मेजरमेंट लेना है और बैक से बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आपने ले लिया है तो मैं इसके हिसाब से कटिंग करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए डार्ट पॉइंट का मुझे मेजरमेंट नहीं मिला है। तो अगर आपने गलती से मेजरमेंट डार्ट पॉइंट का नहीं लिया है तो उसको कैसे निकालना है वो तरीका मैं बता रहा हूँ। तो जो भी आपका अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करना है। तो आपका 38 है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 होता है। तो 9.5 में 1 इंच प्लस करके जितना होता है उतने पे निशान लगा लेना है। ये आइडिया है, इससे परफेक्ट नहीं होगा। किसी किसी का डार्ट पॉइंट ऊपर नीचे होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ इसी को फॉलो करना है। आपको बॉडी से मेजरमेंट लेके ही बनाना है, वो ज़्यादा बेहतर होता है। मैं तो एक टेक्निक बता रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ कि कभी अगर आपने नहीं लिया है तो इस तरह से आप ले सकते हो। तो 10.5 पे मैंने डार्ट पॉइंट का निशान लगाया। तो आप चेक कर लेना कितना आपने लिया, उसके हिसाब से आप लगा लेना। अभी शोल्डर नापेंगे तो शोल्डर जितना भी है उसका हाफ करके निशान लगाना है और 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है। उसके बाद नेक का ब्रॉडिंग 2.25 इंच पे लगाना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ। और उसके बाद दोनों निशानों को मिला देंगे तो ये शोल्डर स्लोप हो जाता है। तो देखिए ये बेसिक फर्मा जैसा ही है। ये हम प्रिंसेस कट में मैं कटिंग करके दिखाता हूँ बेसिक, लेकिन बहुत लोग डार्ट में करते हैं, 2 डार्ट में करते हैं, 1 डार्ट में करते हैं। मैं भी करता हूँ, लेकिन आप लोग को उसके आगे का मैं वर्जन दिखा रहा हूँ कि उसके आगे आप बढ़ के काम करो, क्योंकि मुझे पता है सिंगल डार्ट में बेसिक फर्मा कटिंग होता है। तो मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं उसके आगे से बता रहा हूँ। तो प्रिंसेस कट से मैं शुरू किया हूँ और आप लोग को हमेशा बताते आया हूँ। तो कभी भी प्रिंसेस कट से ही शुरू करो, क्या ज़रूरत है पीछे जाने का।
कुछ मतलब नहीं है। तो अलग अलग टेक्निक से सब लोग करते हैं, मेरा टेक्निक को देखो और उसको फॉलो करके आप अच्छा कटिंग सीख सकते हो। तो कभी भी प्रिंसेस कट का ब्लाउज का कटिंग आपने परफेक्ट कर लिया और उसके बाद में जाके आप जिस भी डिजाइन में जाओगे आप आसानी से कर पाओगे, फिटिंग भी एक नंबर आएगा। अभी हम आर्मोल का लेंथ उतारेंगे तो देखिए 7 इंच पे निशान लगाना है। जो इतने पे मैं लगा रहा हूँ इस तरह से 7 इंच पे निशान लगाना है। आर्मोल का भी मेजरमेंट मेरे पास नहीं मिला है, तो देखिए कितना कम मेजरमेंट में ये मैं कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि मेजरमेंट कम भी हो तो भी ब्लाउज की कटिंग किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि पूरा भरपूर मेजरमेंट होगा तभी करेंगे, वो टेक्निक मैं बता रहा हूँ। तो देखिए मैंने 7 इंच पे लगाया। अब यहाँ पे अपर चेस्ट नापेंगे, तो अपर चेस्ट जितना भी है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है और ½ इंच बढ़ा के एक और निशान लगाना है। जैसे मैं लगा रहा हूँ इस तरह से आपको लगा लेना है। अगर मुझे चेस्ट और वेस्ट का सिर्फ मेजरमेंट मिल जाए तो मैं ब्लाउज का कटिंग एकदम आराम से कर लूँगा, बिल्कुल फिटिंग के साथ में। आप लोग को मैं इसलिए बताता हूँ कि पूरा मेजरमेंट होगा तो आप लोग के कटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो शोल्डर माइनस यहाँ पे मैंने 1.25 इंच किया है, इसलिए 1.25 इंच किया है कि नेक डीप थोड़ा कम है, 7 इंच है, तो इस हिसाब से मैंने कम किया है। अभी जितना ऊपर निशान है उतने नीचे आपको लगा लेना है, 4 इंच नीचे। देखिए मैं 4 इंच नीचे इस तरह से निशान लगा रहा हूँ। तो मैं ये बोल रहा था कि कभी भी इस तरह से कटिंग करते करते आप लोग को भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। शुरू शुरू में सब कोई डरता है, सब कोई डरता है, मैं भी डरता था। ऐसा नहीं है कि मैंने अचानक ही सीख लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो करते करते एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आप लोग को भी हो जाएगा, तो कोई भी चीज़ आसानी से कर पाओगे। अभी फुल बस्ट का मैंने निशान लगाया 10 से डिवाइड करके, तो जितना भी बना उतने पे ही लगा लेना है। 1 पॉइंट माइनस पे लगाओगे तो चलेगा, प्लस पे बिल्कुल नहीं जाना है। दोनों बस्ट का आपने सेंटर निकाला भी है, कोई बात नहीं। बहुत लोग बस से बस्ट का जो सेंटर होता है निकालते हैं, लेकिन वो भी रॉन्ग होता है, वो भी सही नहीं होता है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ टेक्निक, उस पर करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल फिटिंग आएगा। और बहुत लोगों ने किया होगा तो ट्राई करके देखे होंगे कि कुछ भी 19-20 नहीं होता है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आता ही नहीं है। आर्मोल का डाट यहाँ पे 1.25 इंच का लगा रहा हूँ, 1 इंच भी लगा सकते हो, भले 1 इंच का ही फ़र्क है, लेकिन ज़्यादा लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह लगा लेने से क्या होता है कि वहाँ पे झोल आने का खतरा खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने 1.25 इंच का ही लगाया है और डाट की लेंथ को मैंने बराबर कर लिया। अभी आर्मोल नापेंगे, तो आर्मोल इस तरह से चेक कर लेना है। आर्मोल का मेजरमेंट नहीं है, लेकिन मैंने नाप के देखा तो ये कितना आया देख लो, 17½ यानी कि 17½ आया है। तो इतना आना चाहिए आपका, 17½ या 18 होना चाहिए। तो आप चेक कर लेना, इतना ही होगा। तो इस हिसाब से निशान लगा के मैं इस तरह से शेप दे रहा हूँ। तो देखिए किस तरह मैंने शेप दिया, इस तरह से देना है। अभी प्रिंसेस कट का भी शेप आपको लगा लेना है, तो जिस तरह मैं लगा रहा हूँ इस तरह से लगा लेना है। अभी हम डाट निकालेंगे तो इसका डाट कितना आएगा, तो उसको किस तरह से चेक करेंगे आप लोग को मैंने बहुत बार बताया है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे बैक के लिए वेस्ट जो भी आपका है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। तो ये बैक का निशान मैं लगा रहा हूँ, तो इस तरह से लगा लेना है। 34 है तो 8½ पे मैंने लगाया और 1 इंच बढ़ा लिया डाट के लिए, बैक के डाट के लिए। अभी अपर चेस्ट वाले लाइन से और ये लाइन को यानी वेस्ट की लाइन को इस तरह से मैच करेंगे और सेंटर पे यानी कि बस्ट के सामने निशान लगा देंगे। उसके बाद नापेंगे तो ये कितना है आ रहा है, तो ये बैक का हमारा इतना निकलेगा, जो भी बैक का जो भी पार्ट है इतना ही निकलेगा। तो उसके बाद इस तरह से घुमा लेना है और घुमाने के बाद जो भी आपका फुल बस्ट है यानी कि फुल चेस्ट जितना भी आपका है उसका हाफ करके यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो इस तरीके से हाफ पे लगाना है। अगर आपको लूजिंग देना है तो यहीं पे आप 1/4 इंच बढ़ा सकते हो या ½ इंच बढ़ा सकते हो। तो डीप नेक में ऐसा लूजिंग नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर आप लोग को देना है तो 1/4 इंच यहाँ पे बढ़ा के निशान लगा सकते हो। तो इस तरह से निशान जब लग जाएगा तो जो अपर चेस्ट का निशान है उससे और चेस्ट का निशान है उससे दोनों को मैच करते हुए लंबा लाइन लगा देंगे। तो ये जहाँ भी जा रहा है जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद वेस्ट के पास जो सेंटर का पार्ट है उतना जितना भी है उतना वहाँ पे माइनस कर लेना है। देखिए मैं किस तरह कर रहा हूँ, तो उतना माइनस कर लेंगे। उसके बाद जो भी वेस्ट आपका है उसको 4 से डिवाइड करके और यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो 8.5 इंच जहाँ भी आ रहा है वहाँ पे निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे मैं निशान लगा रहा हूँ 8.5 इंच पे। अब बीच में जितना बचा वो हमारा डाट निकल गया, तो इस तरह से डाट निकल जाता है आसानी से। तो इस तरह चेक करेंगे तो परफेक्ट डाट निकल जाएगा। तो इस तरह से निकालने के बाद में आप जब भी कटिंग करोगे कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा, परफेक्ट आएगा। यानी कि फुल बस्ट पे लूज हो जाएगा वो भी गलत है, टाइट होगा वो भी गलत है। तो एकदम परफेक्ट आने के लिए इस तरह से मेजरमेंट लेके परफेक्ट कटिंग किया करो, तब जाके सही काम आपसे होगा या किसी से भी होगा। तो जो भी कटिंग करते हो आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो, तो जो मैं टेक्निक तरीका बता रहा हूँ इसको फॉलो करोगे तो आप लोग एक अच्छा काम कर पाओगे। यानी फिटिंग वाला जो परफेक्ट फिटिंग होता है, आज तक सबके दिमाग में यही चलता होगा कि सबसे हार्ड
कटिंग या स्टिचिंग ब्लाउज़ का होता है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ मेरे लिए या आप लोग के लिए भी बिल्कुल ये सिंपल हो जाएगा। जो भी आप लोगों ने आज तक काम किया है सबसे इजी ब्लाउज़ ही हो जाएगा, जो मैं तरीके बता रहा हूँ। तो इस तरीके करोगे, मुझे तो ब्लाउज़ बिल्कुल ईज़ी लगता है। अभी डार्ट के लेंथ को मैंने बराबर कर लिया, इस तरह से आपको बराबर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कम से कम पौने 2 इंच ऊपर उठा देना है। 1.5 इंच भी कर सकते हो, लेकिन पौने 2 इंच होना चाहिए ये साइज़ के हिसाब से। तो मैंने पौने 2 इंच पे निशान लगाया। अभी हम वेस्ट का लाइन बंद कर देंगे, तो इस तरह से कर लेंगे तो ये हमारा प्रिंसेस कट का शेप हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है। अभी नेक का निशान लगाएंगे और उसका शेप लगा के आपको इस तरह से कटिंग करके दिखाएंगे। तो नेक का निशान लगाने का तरीका ये है कि जो भी आपका शोल्डर का ब्रॉडिंग होता है वो क्लाइंट से पूछना है कि कितना चाहिए, उसके हिसाब से आपको लगाना चाहिए। क्योंकि किसी को चौड़ा पट्टा चाहिए रहता है, किसी को पतला चाहिए रहता है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे पूछ लेना है। तो कप्स वाले ब्लाउज में अक्सर लोग पतला लगाते हैं, यानी शोल्डर सीम पतला रखते हैं। तो किसी किसी को बहुत ब्रॉड पसंद होता है, किसी को ज़्यादा ब्रॉड पसंद नहीं होता है। किसी किसी को नेक का ब्रॉडिंग भी ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, किसी किसी को नैरो चाहिए होता है। तो आप क्लाइंट से पूछ के उस हिसाब से आपको मार्किंग करना चाहिए। तो देखिए मैं अपने हिसाब से लगा लिया। अब आपको जितना भी चाहिए उतने पे लगा सकते हो। तो मैंने 3 इंच लिया है, आपको जितना चाहिए उतने पे लगा लेना। और उसके बाद में इस तरह से शेप देके आपको कटिंग करना है। शोल्डर सीम यहाँ पे ज़्यादा क्रॉस दिख रहा है, तो थोड़ा यहाँ सीधा कर लेना है हल्का सा। तो इस तरह कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप नहीं करते हो तो नेक के पास थोड़ा हो सकता है ढीला ढीला होगा। तो जिसका शोल्डर स्लोप ज़्यादा नहीं है उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए शोल्डर स्लोप किसी की लेडी का ज़्यादा है तो उसके लिए चल जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने कटिंग कर दिया। अभी देखिए किस तरह से बैक का कटिंग करना है। तो देखिए फर्मा मैंने बराबर पे ही रखा है और उसके बाद हम मार्किंग करेंगे, यानी कि जो भी शोल्डर का सीम है उतने पे करेंगे। तो 1.25 इंच मैंने फ्रंट का माइनस किया था, तो इसमें कम से कम 1.5 इंच करना है। तो देखिए थोड़ा सा अंदर करूँगा, लेकिन पहले मैं बराबर पे निशान लगा रहा हूँ। अभी हम अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे, तो जो हमने 4 से डिवाइड किया था उसी पे निशान लगाना है। जो फ्रंट के लिए मैंने 1/2 इंच बढ़ाया था उस पे नहीं लगाना है, क्योंकि बैक के लिए बढ़ा के नहीं लगेगा, फ्रंट के हिसाब से नहीं लगेगा। तो देखिए कहाँ जितना बनता है, यानी 4 से डिवाइड करके उसी पे निशान लगाना है। और उसके बाद साइड सिम जितना भी है इस तरह से बराबर कर लेना है उस निशान से। तो जहाँ पे ये हमारा निशान आया है ये हमारे बैक का लेंथ निकल गया। तो बैक का लेंथ ऑटोमेटिक निकलता है, आप लोग को बैक का मेजरमेंट नहीं लेना है। इस तरह से करोगे तो परफेक्ट अपनी जगह पे जितना भी निकलना है वो निकल जाता है। क्लाइंट को आप पीछे से मेजरमेंट लोगे, क्लाइंट को पता ही नहीं चलता है कि कितना लेंथ होना चाहिए। उसको क्या पता है पीछे आपने कितना नापा है। तो इस तरह से नहीं होता है। बैक से सिर्फ आपको शोल्डर नापना है और नेक डीप बैक का होता है वो नापना है। उसके अलावा कुछ भी मेजरमेंट बैक से नहीं लेना है, फ्रंट से लेना है। सारा का सारा मेजरमेंट फ्रंट से ही लेना है। अभी बैक का शोल्डर मैंने यहाँ पे कम कर लिया, यानी 1.5 इंच माइनस कर लिया। जो भी हमारा शोल्डर है उसके हिसाब से 1.5 इंच माइनस आपको कर लेना है, क्योंकि उसमें 1.25 इंच मैंने किया था, लेकिन इसमें कम से कम 1.5 इंच करना है। अगर इससे डीप जाते हो 10 इंच के नीचे तो आपको 2 इंच माइनस करना है शोल्डर। तो इस तरीके से जितना आपने दिया है मेजरमेंट उसके हिसाब से मैंने 1.5 इंच माइनस किया और इस तरह शेप लगा लिया। अभी यहाँ पे वेस्ट चेक करेंगे, तो जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाएंगे और उसके बाद 1 इंच बढ़ा लेंगे डाट के लिए, बैक के डाट के लिए। तो इस तरह से निशान लगा के साइड को बंद कर देंगे। तो इस तरह से डाट के साथ कभी भी बैक को कटिंग करना है, क्योंकि बैक में भी शेप होता है, बैक में डाट लगाना चाहिए। अगर नहीं लगाना चाहते हो तो डाट लगा के क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद कटिंग कर दो उसको सिंपल तरीके से, वो बिना डाट का भी हो जाएगा। तो बहुत डीप होता है उसके लिए डाट को कैंसिल किया जाता है। तो कैंसिल ऐसे करना है, डाट को कटिंग करके और उसके बाद क्लोज करके कैंसिल करना है। ऐसे करोगे तो सही से शेप नहीं बैठेगा आपके बैक का। तो इस तरीके से कभी भी चेक करके करना है। अभी देखिए मैं साइड को इस तरह से बंद कर दिया, इस तरह से आपको बंद कर देना है। उसके बाद इस तरह से होने के बाद में हम नेक का निशान लगाएंगे। तो जो भी नेक है आपका उसका निशान लगाएंगे। तो 10 इंच है तो 10 इंच पे आपको निशान लगाना है। तो देखिए किस तरह से मैं निशान लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको लगाना है। इस तरह लगाने के बाद में मैं क्रॉस नापता हूँ, इसलिए कि कभी भी बॉडी पे क्रॉस ही नापा जाता है, सीधा नाप नहीं सकते हो आप लोग। तो इसीलिए जो मैं मेजरमेंट करता हूँ बॉडी से उसी तरीके से आप लोग को बताता हूँ। तो आप लोग भी इस तरह से मेजरमेंट लो, जैसे मैं क्रॉस नापता हूँ उसी तरह से क्रॉस नाप के आपको मेजरमेंट करना है और उसके बाद आपको निशान लगा लेना है। तो जो भी नेक चाहिए वो लगा सकते हो। मैं फ्रंट में राउंड किया हूँ तो यहाँ भी मैंने राउंड कर दिया है। कोई भी नेक हो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक का शेप मुझे बराबर नहीं लग रहा है तो मैं अभी एक और निशान लगा के आपको सही करके दिखाता हूँ। इस तरह कर लेना है। अगर आप ये भी नहीं करते हो तो कटिंग में सही कर लेना है, कटिंग करने के टाइम सही कर लेना है। अगर कटिंग में भी गड़बड़ होता है तो कपड़े पे जाके सही कर लेना है।
तो इस तरह से कहीं भी जाके सही कर लिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कटिंग करते करते, स्टिचिंग करते करते भी कुछ भी गड़बड़ दिखे तो उसको सुधारा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो कटिंग हो गया उसी तरह से आपको बना देना है। कई बार कटिंग टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, समझो कि आपके कैंची में धार वगैरह नहीं है तो इधर उधर हो जाता है, लेकिन बनाने के टाइम पे आप लोग को सही स्टिचिंग करके सही तरीके से बनाना चाहिए। तो देखिए अभी मेरा हो गया मार्किंग, अभी मैंने कटिंग कर दिया मार्किंग पे ही। इस तरह से मार्किंग पे ही करना है, कपड़े पे जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है, और जितना जितना पकड़ के स्टिच करते हो उतना छोड़ना है, और साइड में 1.5 इंच के करीब मार्जिन रख देना है। भले वो यूज में आए ना आ जाए, आपको छोड़ना चाहिए साइड में, क्योंकि वही तरीका है, सब लोग ऐसे ही करते हैं, आप लोग को भी वैसे ही करना है। और उसके बाद में यहाँ पे डाट को क्लोज करके डाट की कटिंग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से कहीं भी सेंटर वगैरह में निशान लगा के, यानी हाफ ऑफ फोल्ड करके आपको इस तरह से कटिंग करना है। तो आपने 1 इंच का बढ़ाया था तो इस तरह हाफ इंच पकड़ के कटिंग कर लेना है। उसके बाद डाट को क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद में सीधा निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से सीधा निशान लगाने से जब आप इस तरह से डाट मारोगे ब्लाउज में तो वो एकदम सीधा दिखाई देगा। अगर आप इस तरह से नहीं करोगे तो जो भी आप निशान देख रहे हो जितना ऊपर की तरफ चला गया है उतना गड्ढा हो जाएगा। तो इसलिए आपको इस तरह कर लेना है। तो इस तरह से कटिंग कर लोगे, उसके बाद जब स्टिचिंग करोगे तो फिनिशिंग के साथ में अच्छा दिखाई देगा। अभी हम डाट की कटिंग करेंगे फ्रंट के डाट का। तो पहले हम वेस्ट की डाट को कटिंग करेंगे, उसके बाद आर्म होल के डाट को, यानी कि एक तरफ से कटिंग करेंगे और दूसरी तरफ से अभी नहीं करेंगे। दूसरी तरफ से इस तरह से क्लोज करना है और उसके बाद शेप निकालना है आपके आर्म होल का। तो आर्म होल का शेप यहीं पे सुधार लेना है। तो देखिए किस तरह मैं कर रहा हूँ, इस तरह से कर लेना है। तो इस तरह कटिंग कर लोगे तो क्रॉस फ्रंट क्रॉस बैक नापने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं कभी भी इस तरह का मेजर करके नहीं मार्किंग वगैरह करता हूँ कि क्रॉस फ्रंट कितना होना चाहिए, क्रॉस बैक कितना होना चाहिए, ये ऑटोमेटिक बैठ जाता है। किसी को भी आप बना के देखना, फिटिंग के साथ बन जाएगा। किसी किसी को प्रॉब्लम आता है क्योंकि किसी किसी का बॉडी बहुत अलग होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नहीं होता है। तो इस तरह से आप बनाओ, क्या ज़रूरत है आप लोग को इस तरह करने का। अभी देखिए मेरा कटिंग हो गया, रख के मैं दिखाया। अभी मेजर करके आपको फुल बस्ट को चेक करके दिखाता हूँ, तो आप लोग को सही पता चल जाएगा कि मैंने जो किया है बराबर है कि नहीं है। तो आप भी अगर इस तरह से कटिंग करोगे तो जितना फुल बस्ट चाहिए उतना ही निकलेगा, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं होगा। चेक करो, ये थोड़ा ज़्यादा ही है, कम नहीं है। तो इस तरीके से ज़्यादा हल्का सा ज़्यादा है, अगर आप लोग को लगता है तो आप डाट बैक का मारोगे तो बराबर हो जाएगा। अभी आप एक बार में आपने देखा सही नहीं समझ में आया है, दोबारा रख के मैं दिखा रहा हूँ, देख लो कितना आया है। अगर आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया, ये टेक्निक पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो, और हाइप भी कर लिया करो ताकि मेरा भी चैनल ग्रो हो। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।